चलिए भाई, आज जो क्वेश्चन है वो सब राष्ट्रमंडल के क्वेश्चन है। और जो राष्ट्रमंडल का आयोजन हुआ था उससे लेकर पदक तालिका तक, ठीक है, जो बेहतर सवाल हैं उन बेहतर सवालों को लिखा गया है आपके लिए। देखो, और यहाँ से कोई ना कोई सवाल आपको एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगा, चाहे वो किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो। राष्ट्रमंडल खेल 22वें नंबर के हुए हैं 2022 में। तो 2022 में 22वें नंबर के हुए हैं, उनसे जुड़े हुए जो सवाल हैं वो क्या क्या बनेंगे वो देखो बनाए गए हैं। इसी टाइप के सवाल आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कह रहे हैं कि 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस शहर में हुआ, तो शहर का नाम बताना है। ठीक है, बर्मिंघम है, कार्डिफ है, एडिनबर्ग है, ग्लासगो है। तो ये 22वें राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित हुए हैं, तो इनका आयोजन कहाँ हुआ है? बर्मिंघम। बर्मिंघम एक शहर है इंग्लैंड का या ब्रिटेन का, तो वहाँ पर राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ है। तो दो सवाल यहाँ से बन जाएंगे, उनको देख लो आप। पहला सवाल तो इस तरीके से बनेगा, देखिए 22वें राष्ट्रमंडल खेल, ये 22वें राष्ट्रमंडल खेल हुए थे 2022 में, और ये जहाँ हुए थे उस शहर का नाम है बर्मिंघम। क्या नाम है बेटा? और बर्मिंघम शहर है इंग्लैंड का। इंग्लैंड का बर्मिंघम, यही है कॉमनवेल्थ। अंग्रेजी में कॉमनवेल्थ कहते हैं, हिंदी में राष्ट्रमंडल कहते हैं। तो कॉमनवेल्थ कह दो या राष्ट्रमंडल कह दो, बात एक ही है। ठीक है, तो 22वें राष्ट्रमंडल खेल या कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में हुए, बर्मिंघम में हुए, 4 साल के अंतराल पर होते हैं। तो इसका मतलब अगले राष्ट्रमंडल खेल कब होंगे? तो 23वें राष्ट्रमंडल खेल 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026 में होने हैं ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में। कहाँ होने हैं? हाँ, विक्टोरिया। और ये है ऑस्ट्रेलिया का। और जब भी ये गेम्स होते हैं इनमें आपको याद रखना होता शहर। सबसे ज़्यादा बार शहर पूछा जाता है जहाँ पर हुए हैं। तो 22वें राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं 2022 में बर्मिंघम में, और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन होगा 2026 में विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में। ठीक है, तो ये सवाल बहुत अच्छा है और एग्ज़ाम में पूछा जाएगा राष्ट्रमंडल से जुड़ा हुआ। देखना आपके एग्ज़ाम में ये सवाल रखा हुआ मिलेगा, यहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये कह रहे हैं कि 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में किस खेल को बाहर किया गया है? कौन सा खेल ऐसा है राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान जो पहले तो खेला जाता था लेकिन अब उसको बाहर कर दिया है? ऑप्शन लिखा हुआ है लॉन बॉल्स, निशानेबाजी, तैराकी और टेनिस। क्या आंसर हो सकता? अच्छा सवाल है। तो शूटिंग मतलब निशानेबाजी को, हाँ, निशानेबाजी को राष्ट्रमंडल खेलों से बाहर कर दिया गया है। ठीक है, अब राष्ट्रमंडल खेलों से निशानेबाजी मतलब शूटिंग को बाहर किया गया था 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान। तो देखो, दो सवाल यहाँ से बनाओ। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों से
बाहर किया गया, कौन से खेलों को बाहर किया गया? तो एक खेल निशानेबाजी, और जो निशानेबाजी है उसको अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं भैया? शूटिंग। अंग्रेजी में उसको शूटिंग कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो शूटिंग को बाहर कर दिया गया है 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों से। इसका मतलब शूटिंग की प्रतियोगिताएं नहीं हुई हैं। ठीक है, अब सुनो, एक बढ़िया सवाल बनेगा कि शूटिंग को बाहर तो कर दिया है, 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में नए खेल कौन कौन से शामिल हुए हैं और कितने हुए हैं? ठीक है, तो 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल नए खेल, देखिए 4 नए खेल ऐसे हैं जिनको शामिल किया गया था इस बार 22वें राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान। हाँ, 4 नए खेलों को शामिल किया गया था। अब ये 4 नए खेल कौन कौन से हैं? एक खेल का नाम आता है, हाँ, महिला T20 क्रिकेट। महिला T20 क्रिकेट, महिला T20 क्रिकेट को पहली बार शामिल किया गया है। इसका मतलब, हाँ, इसका मतलब इससे पहले जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए होंगे उनमें महिला क्रिकेट शामिल नहीं था। एक दूसरा खेल है भैया 3x3 बास्केटबॉल। 3x3 बास्केटबॉल एक गेम जो शामिल हुआ है, हाँ, उसे कहते हैं 3x3 व्हील चेयर बास्केटबॉल। और एक गेम्स है जिसका नाम है मिक्स्ड सिंक्रोनाइज्ड। ये जो नए नाम आप सुन रहे हैं ना, व्हील चेयर बास्केटबॉल, मिक्स्ड, सिंक्रोनाइज्ड, ये नए गेम्स हैं और इनको जगह दी गई है कहाँ? 22वें, हाँ, कॉमनवेल्थ गेम्स में या राष्ट्रमंडल खेलों में। ठीक है, तो ये भी सवाल बन जाएगा इस टाइप से भी पूछा जा सकता है कि बताइए 22वें राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान कौन सा खेल शामिल हुआ? ऑप्शन हो जाएगा निशानेबाजी, ऑप्शन हो जाएगा टेनिस, ऑप्शन हो जाएगा क्या नाम है, महिला क्रिकेट, ऑप्शन हो जाएगा पुरुष T20 क्रिकेट, है ना। तो पहली बार जो शामिल हुआ है वो महिला T20 क्रिकेट को शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखो, जो कि बहुत अच्छा सवाल बनेगा एग्जाम के हिसाब से। बहुत अच्छा सवाल बनेगा, उसको देखना है। ये कौन से नंबर के राष्ट्रमंडल गेम्स है? 22वें। ठीक है, बड़ा अच्छा हिसाब है, 22 में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखो बेटा। हाँ, लो जी, 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का कौन सा स्थान रहा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत कौन से नंबर पर रहा है? तो भारत रहा है चौथे नंबर पर। भारत का राष्ट्रमंडल खेलों में कॉमनवेल्थ गेम्स में कौन सा स्थान रहा? तो भारत रहा चौथे नंबर पर। अगर सवाल ऐसा पूछेगा, देखो
कई मरतबा ऐसे सवाल दिए जाते हैं, पूछे जाते हैं कि बताइए 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में सबसे ज़्यादा पदक जो सोने के थे वो किसने जीते, सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक। ठीक है, हाँ, तो इसको देख लेना। यह है पदक तालिका। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में जो पदक तालिका बनी उसमें देखो पहले नंबर पर जो देश रहा वो तो था ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया पहले पायदान पर रहा। दूसरे नंबर पर रहा इंग्लैंड। इंग्लैंड राष्ट्रमंडल खेलों में इंग्लैंड दूसरे नंबर पर रहा। तीसरे नंबर पर रहा कनाडा। कनाडा का तीसरा नंबर रहा। और चौथे नंबर पर रहा बेटा भारत। हमारा देश भारत राष्ट्रमंडल खेलों में कौन से स्थान पर रहा? अच्छा, इसमें तो चौथा स्थान भारत का पूछा है। वो ऐसे भी तो मालूम कर सकता है कि 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में पदक तालिका में शीर्ष देश कौन सा रहा। अच्छा देखो, एक सवाल और बताओ, ये जो राष्ट्रमंडल खेल है इनमें जो पदक तालिका है वो ये भी मालूम कर सकता है कि ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर रहा था। बताओ ऑस्ट्रेलिया ने कितने स्वर्ण पदक जीते, स्वर्ण पदक की संख्या बताओ, तो सवाल और मुश्किल हो जाएगा। तो 4 देश हैं, 4 देशों की पदक तालिका याद करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हाँ, अगर क्योंकि ऐसे सवाल पूछे गए हैं तो देखो ऑस्ट्रेलिया को जो गोल्ड मेडल मिले थे, देखो पहले तो हम लिख रहे हैं गोल्ड मेडल, फिर सिल्वर मेडल, फिर ब्रॉन्ज मेडल और फिर टोटल मेडल। ठीक है, तो देखिए ऑस्ट्रेलिया ने मेडल प्राप्त करे थे 67 गोल्ड, है ना, हाँ, 57 स्वर्ण और 54 ब्रॉन्ज। इस तरीके से 178 टोटल मेडल उसने हासिल किए थे। उसके बाद देखो इंग्लैंड को मिले थे 57 गोल्ड, 66 सिल्वर और 53 ब्रॉन्ज। और इस तरीके से उसने 176 मेडल हासिल करे थे इंग्लैंड ने। कनाडा को मिले थे 26 गोल्ड, 32 सिल्वर और 34 ब्रॉन्ज। इस तरीके से उसने 92 मतलब 92 टोटल मेडल हासिल करे थे। भारत को मिले थे 22 गोल्ड, भारत को मिले थे 16 सिल्वर और 23 मिले थे भारत को ब्रॉन्ज। और इस तरीके से 61 मेडल के साथ भारत चौथे नंबर पर रहा। तो यहाँ से बहुत शानदार सवाल है, पदक तालिका जरूर याद रखें भाई। 4 साल तक ये पदक तालिका चलेगी तो आंकड़े तो वो ही रहेंगे। अच्छा बताओ, सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल किसने जीते? अच्छा, सबसे ज़्यादा सिल्वर मेडल। अब देखो सवाल एकदम कतरा गया, आंसर एकदम गड़बड़ हो गया, नहीं हो गया। सबसे ज़्यादा स्वर्ण गोल्ड मेडल तो ऑस्ट्रेलिया के नाम है ना, और सिल्वर मेडल अगर वो उल्टा सवाल बना दे तो वो इंग्लैंड के नाम है नहीं? ये बताओ सबसे ज़्यादा रजत पदक किस देश ने जीते थे 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स में? तो इंग्लैंड। और ब्रॉन्ज मेडल भी किसके नाम है? ऑस्ट्रेलिया के नाम है। अच्छा, टोटल सर्वाधिक पदक किसने जीते? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीते। ऑस्ट्रेलिया में और इंग्लैंड में 2 पदक का अंतर रहा। उनके टोटल 178 हैं और इंग्लैंड वालों के 176 है, तो 2 मेडल का फर्क रहा नहीं कर रहा। अच्छा देखो, भारत का जरूर याद रखो, वो ऐसा सवाल बना लेगा कि भारत को कितने गोल्ड मेडल मिले, है ना, गोल्ड मेडल कितने मिले? 22। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखो। अगला सवाल कह रहा है कि 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में सबसे सफल एथलीट कौन रही? सबसे सफल एथलीट का मतलब क्या है? हाँ, वो खिलाड़ी जिसने सबसे ज़्यादा मेडल जीते होंगे। अच्छा, जिसने सबसे ज़्यादा मेडल जीते होंगे वो ही सबसे ज़्यादा सफल रहा होगा। भाई मेडल पे तो होता सफलता और असफलता है। तो उनके नाम क्या है? फेंग ताइवेई,
फेंग तियान वेई, एम्मा मैक्योन, भाविना पटेल, अन्नू रानी। बड़ा शानदार सवाल है, एग्जामिनर ऐसे ही सवाल बनाता है। ठीक है, तो बेटा उनका नाम आता है एम्मा मैक्योन। ये जो सबसे सफल एथलीट के मामले में एम्मा मैक्योन आती है। अब इनके बारे में देखो, एम्मा मैक्योन जो है वो किस देश की है, किस देश की वो खिलाड़ी है एम्मा मैक्योन? तो वो ऑस्ट्रेलिया की है। अच्छा, ये भी जरूर आपको याद रखना पड़ेगा वो कौन सा खेल खेलती हैं। तो वो तैराकी, स्विमिंग जो होता है, हाँ वो गेम खेलती हैं, तैराकी उनका गेम है। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में उन्होंने कितने पदक जीते? तो कुल पदक देखिए, उन्होंने 6 तो जीते थे गोल्ड, 1 जीता था सिल्वर, और बेटा 1 जीता था उन्होंने ब्रॉन्ज। और इस तरीके से टोटल मेडल उन्होंने पाए कितने? 8 मेडल के साथ, 8 मेडल के साथ वो पहले नंबर पर रही। अच्छा, एक बड़ा सवाल बनेगा, देखिए जब से राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ हुए हैं तब से लेकर आज तक सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक इन्हीं के नाम रहे हैं। 14 स्वर्ण पदक के साथ, हाँ, टोटल 20 मेडल जीतने वाली ये पहली एथलीट हैं राष्ट्रमंडल के इतिहास की। इसमें इन्होंने 8 जीते हैं, टोटल 8 जीते हैं। राष्ट्रमंडल के जब से खेल रही हैं, कॉमनवेल्थ इन्होंने खेले हैं, तब से आज तक इन्होंने 20 मेडल जीते हैं। 20 मेडल में से गोल्ड सबसे ज़्यादा है। यहाँ भी आप देख लो, 6 गोल्ड है, 8 में से 6 गोल्ड है, वहाँ 20 में से 14 गोल्ड है। ठीक है, तो अगर तुमसे सवाल ऐसा पूछने लगे कि हाँ, राष्ट्रमंडल के इतिहास में सबसे सफल एथलीट, तो भी नाम किसका आएगा? एम्मा मैक्योन का। एम्मा मैक्योन, देखिए एम्मा मैक्योन को 20 पदक मिले हैं अब तक, और 20 में से 14 कैसे हैं उनके? गोल्ड है ना। अब ऐसे लोग होते हैं, देखो क्या स्विमिंग करती होंगी वो, है कि जब मेडल का नंबर आता है, हाँ देखो मैंने लिखा रही है, ठीक है, एथलीट कौन रही, ठीक है। तो गोल्ड मेडल सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल है ना अब तक इन्होंने जीते हैं। नाम है उनका एम्मा मैक्योन। एम्मा मैक्योन। गेम कौन सा है? तैराकी। किस देश की है? ऑस्ट्रेलिया की। और 2022 के 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स में भी सबसे ज़्यादा पदक उन्हीं के नाम थे, 6 गोल्ड, 1 रजत और 1 ब्रॉन्ज। चलो अगला सवाल देखो, अगले सवाल में क्या लिखा गया भैया? हाँ, अगले सवाल में लिखा गया है 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में किस खिलाड़ी को डेविड डिक्सन अवार्ड से सम्मानित किया गया? 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में डेविड डिक्सन एक अवार्ड होता, पुरस्कार होता, वो किसे मिला है? नाम देखो, फेंग तियानवेई हैं, एम्मा मैक्योन है, पीवी सिंधु हैं, मीराबाई चानू हैं। डेविड डिक्सन पुरस्कार या अवार्ड, तो उनका नाम है फेंग तियानवेई। फेंग तियानवेई। फेंग तियानवेई को
ये अवार्ड मिला है कौन सा? डेविड डिक्सन अवार्ड। तो फेंग तियानवेई जो है वो किस देश की है? पहला तो आप ये बताइए, ठीक है। तो देश सिंगापुर। कहाँ की रहने वाली है वो? सिंगापुर। अच्छा, कौन सा खेल खेलती हैं फेंग तियानवेई? तो टेबल टेनिस। टेबल टेनिस। टेबल टेनिस खेलती हैं। अच्छा, इसमें 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में उन्होंने कितने पदक प्राप्त किए थे? तो उनको पदक मिले थे 3 गोल्ड मेडल। तीन गोल्ड मेडल जो थे उनके नाम रहे। और कौन सा अवार्ड मिला उन्हें? अवार्ड का नाम है बेटा डेविड डिक्सन। डेविड डिक्सन अवार्ड। खिलाड़ी का नाम थोड़ा अटपटा है, विदेशी खिलाड़ियों के नाम ऐसे ही होते हैं, फेंग तियानवेई। तो एक एम्मा मैक्योन और एक फेंग, हाँ, तियानवेई। इन नामों पर ज़रूर ध्यान रखना, ये नाम आपको कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल सकते हैं। अगला सवाल देखो, क्या अच्छा सवाल है। ये कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 में कि राष्ट्रमंडल के इतिहास में सर्वाधिक स्वर्ण पदक किस देश ने जीते हैं? राष्ट्रमंडल का जो इतिहास आज तक का रहा है उसमें सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल, या टोटल मेडल की बात नहीं चल रही, जब से राष्ट्रमंडल हुए हैं तब से लेकर अब तक स्वर्ण पदक किसने सबसे ज़्यादा जीते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा और भारत। ये 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में नहीं, टोटल में, ठीक है। तो 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं ऑस्ट्रेलिया ने। देखो, ऑस्ट्रेलिया को जो गोल्ड मेडल मिले हैं राष्ट्रमंडल के इतिहास में, वो मिले हैं 1003। 1003 गोल्ड मेडल के साथ ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पर है। इंग्लैंड जो है वो 773 गोल्ड मेडल के साथ दूसरे नंबर पर है। कनाडा जो है वो बेटा 510 गोल्ड मेडल के साथ तीसरे नंबर पर है। और राष्ट्रमंडल के इतिहास में भारत का नंबर है चौथा, 203 गोल्ड मेडल के साथ भारत कौन से नंबर पर आता है? भारत चौथे नंबर पर आता है, 203 गोल्ड मेडल। अच्छा, एक बताओ, एक सवाल बन जाएगा कि राष्ट्रमंडल के खेलों के इतिहास में भारत को 200वां गोल्ड किसने दिलाया है? भारत को 200वां गोल्ड किसने दिलाया था? 200वां तो वो जीता था पीवी सिंधु ने। किसने? पीवी सिंधु ने जीता है 200वां गोल्ड। और हो कितने गए? 203, ठीक है। अगर वो सवाल ऐसे पूछा है कि जब से राष्ट्रमंडल गेम्स हुए हैं कॉमनवेल्थ, तब से लेकर आज तक सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक किस देश ने जीते हैं? यह पूछे लगा कि राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में, कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में अब तक भारत ने कितने गोल्ड जीते हैं? तो 203, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं बेटा। अगले सवाल में लिखा है कि 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आधिकारिक शुभंकर क्या है? राष्ट्रमंडल खेल जो 22वें हुए हैं उनका आधिकारिक शुभंकर बहुरंगी घोड़ा है, पैरी है, लाइव है, आशा है। अच्छा, लाइव कहाँ का था? फीफा वर्ल्ड कप का, है ना। तो देखिए, कॉमनवेल्थ गेम्स का शुभंकर क्या है? हाँ, ये शुभंकर है कॉमनवेल्थ गेम्स में। शुभंकर क्या बनाया गया था? पैरी को। और पैरी जो है एक प्रकार का
बहुरंगी बैल है। पैरी क्या है? बहुरंगी, रंग बिरंगा बैल। ठीक है, पैरी का अर्थ क्या होता है? पैरी का अर्थ होता है बहुरंगी बैल। तो शुभंकर भी याद रखें। शुभंकर क्या बनाया गया बेटा? पैरी। ये वाला सवाल कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिल जाएगा एग्जाम में। बहुत शानदार सवाल है ये। सवाल क्या है देखो, कह रहा है राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में जब से राष्ट्रमंडल हुए हैं तब से लेकर अब तक, हाँ, एल्डोस पोल ने किस खेल में भारत के लिए प्रथम स्वर्ण पदक जीता? किस खेल में? अब ऑप्शन है ट्रिपल जंप, ऊंची कूद, स्टीपल चेंज, बैडमिंटन। तो राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में भारत को एक खेल में पहली बार गोल्ड मेडल मिला है। ठीक है, तो वो है ट्रिपल जंप। कौन सा गेम है भैया? ट्रिपल जंप। हाँ, इस खेल के खिलाड़ी का नाम क्या है? तो खिलाड़ी हैं इस खेल के, नाम है उनका एल्डोस पॉल। और इस खेल में भारत को कौन सा पदक मिला है? स्वर्ण मतलब गोल्ड। भारत को स्वर्ण या गोल्ड मिला है पहली बार। तो ऐसा भी मालूम कर लेगा कि पहली बार किस खेल में भारत ने गोल्ड मेडल जीता है। तो खेल का नाम क्या है? ट्रिपल जंप। खिलाड़ी का नाम क्या है? एल्डोस पोल। और कौन सा मेडल? गोल्ड मेडल। पहली बार राष्ट्रमंडल के इतिहास में पहली बार गोल्ड मेडल मिला है किसको? एल्डोस पोल ने दिलाया भारत को। तो ये सवाल आपको एग्जाम में हो सकता किसी और तरीके से लिखा हुआ मिले, लेकिन मुझे लगता है कि आएगा। क्यों मैं कह रहा हूँ? मैं इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि ऐसे सवाल जब जब रिकॉर्ड बनते हैं वो रिकॉर्ड मालूम किए जाते हैं। जब जब रिकॉर्ड बनते हैं वो रिकॉर्ड मालूम किए जाते हैं, चाहे एसएससी के एग्ज़ाम हो या एपीएस का एग्ज़ाम हो या पैट का एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी जब उसकी नज़र पड़ेगी तो उठा के सवाल को चिपका देगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो एल्डोस पोल किस खेल के खिलाड़ी हैं बताओ? ट्रिपल जंप और पहली बार गोल्ड मेडल। 22वें राष्ट्रमंडल खेल में भारत के सबसे सफल खिलाड़ी कौन बने हैं? भारत के सबसे सफल खिलाड़ी देखो, एम्मा मैक्यून जो हैं वो पूरे राष्ट्रमंडल खेल की सबसे सफल खिलाड़ी रही हैं। तो भारत के सबसे सफल खिलाड़ी कौन बने हैं? तेजस्विनी शंकर, पीवी सिंधु, सुनील बहादुर, अंचत शरत कमल। तो कौन सबसे सफल रहे थे? अचंत शरत कमल। अचंत शरत कमल सबसे सफल एथलीट रहे भारत की तरफ से। ठीक है, यहाँ से भी दो बातें आप देख लीजिए और दोनों बातें कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको मिल सकती हैं। बताना है कि ये कौन सा खेल खेलते हैं। अचंत शरत कमल का खेल क्या है? तो खेल है उनका टेबल टेनिस। टेबल टेनिस। अच्छा, इन्होंने राष्ट्रमंडल में कुल पदक कितने जीते हैं? तो इनको टोटल पदक मिले थे 4। 4 पदक में इन्होंने 3 जीते हैं गोल्ड और बेटा 1 जीता है सिल्वर। और ये भारत के सबसे सफल एथलीट रहे। ये भारत के सबसे सफल एथलीट रहे। भारत की तरफ से सबसे सफल खिलाड़ी
अचंत, शरत, कमल कौन सा खेल खेलते हैं? टेबल टेनिस। कितने मेडल जीते टोटल? 4। गोल्ड जिसमें 3 और सिल्वर 1। ठीक है, मेडल तो याद ना रखें या रखें, ज़्यादा फर्क नहीं बैठेगा उसमें, हाँ, लेकिन नाम में फर्क बैठेगा। ऑप्शन देख के आदमी ऐसा सोचेगा कि अरे पीवी सिंधु हो सकता कई सारे मेडल मिल गए हों उनको, है ना, इसलिए। चलो अगला सवाल देखो बेटा। अगले सवाल में कह रहे थे कि 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को प्रथम पदक किसने दिलाया था? ऐसे सवाल हैं ये, अगर पूछ लेना तो राष्ट्रमंडल पढ़ के जाने वाला बच्चा भी हिल जाएगा। जो 22वें राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं, उन 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को पहला मेडल किसने दिलाया था? सुनील बहादुर, संकेत सागर, अचंत, शरत, कमल, तेजस्विनी शंकर। तो भारत को पहला मेडल दिलाया था संकेत सागर ने। संकेत सागर कौन सा खेल खेलते हैं? वेट लिफ्टिंग, मतलब भारोत्तोलन। भारोत्तोलन का मतलब होता है वेट लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग। और इन्होंने भारत को पहला पदक दिलाया था, और पदक कौन सा था? पदक था रजत। सिल्वर मेडल से भारत का खाता खुला था कॉमनवेल्थ गेम्स में। ठीक है, तो वेट लिफ्टिंग में 55 किलो भार वर्ग में इन्होंने भारत के लिए रजत पदक जीता। तो राष्ट्रमंडल खेलों में पहला मेडल या राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का खाता जो है वो किस मेडल्स के साथ खुला था? और वो रजत पदक किसने दिलाया था? संकेत सागर ने। ठीक है, किस खेल में? वेट लिफ्टिंग या भारोत्तोलन। चलिए अगला सवाल, ये भी बहुत शानदार सवाल बनेगा। ये लिखा हुआ कि 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए प्रथम स्वर्ण पदक किसने जीता? पीवी सिंधु, अन्नू रानी, मीराबाई चानू, अनहत सिंह। तो पहला गोल्ड राष्ट्रमंडल में दिलाया था मीराबाई चानू ने। आप सब जानते हैं बहुत बड़ा नाम है मीराबाई चानू, हिंदुस्तान की तरफ से है ना, बहुत बड़ा नाम है भारत का मीराबाई चानू। मीराबाई चानू का खेल कौन सा बताओ? खेल है भारोत्तोलन। और भारोत्तोलन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वेट लिफ्टिंग। 45 किलोग्राम भार वर्ग में 45 किलोग्राम भार वर्ग के साथ इन्होंने भारत को कौन सा पदक दिलाया था? पदक दिलाया था गोल्ड। अच्छा, कोई बताएगा मुझे कि मीराबाई चानू किस राज्य से आती हैं? मणिपुर से। अच्छा बताओ, इस क्या नाम है, जो ओलंपिक हुए थे, ओलंपिक में मीराबाई चानू ने कौन सा मेडल जीता था? सिल्वर मेडल। और राष्ट्रमंडल में गोल्ड मेडल जीता। इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है कि 22वें राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे या कौन थे? देखो, समापन समारोह में ध्वजवाहक, उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक, ये नाम पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखो अगर ऐसा पूछे कि उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक, उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक, भारतीय ध्वजवाहक तो दो लोग थे, मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह का खेल बता सकता कोई? हॉकी। और प्लस उनके साथ थी पीवी सिंधु। और पीवी सिंधु का गेम क्या है बताओ? बैडमिंटन।
ठीक है। अच्छा, ये तो उद्घाटन समारोह हो गया। समापन समारोह में हाँ, समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन कौन बने? हाँ, एक तो अचंत शरत कमल। अच्छा, इनका गेम बताओ। टेबल टेनिस। और दूसरे निखत जरीन। निखत जरीन का गेम क्या है? बॉक्सिंग है ना, या मुक्केबाजी। अच्छा, दो नाम इसमें मैंने और ऐड करे हैं, अनहत सिंह और सुनील बहादुर। ये दो नए नाम हैं। एक्चुअल में नाम मैं इन्हें नए क्यों कह रहा हूँ, भारत की जो टोटल टीम गई थी, जितने व्यक्ति उसमें गए थे, सबसे कम उम्र के एथलीट, सबसे कम उम्र के भारतीय एथलीट है ना, सबसे कम उम्र के भारतीय खिलाड़ी अगर ये सवाल तुमसे मालूम करेगा तो उनका नाम है अनहत सिंह सबसे कम उम्र के भारतीय खिलाड़ी रहे। और इनकी एज अगर देखोगे तो मात्र 14 साल है ना, मात्र 14 वर्ष के हैं। ये मात्र 14 वर्ष के हैं। 14 वर्ष में राष्ट्रमंडल में जाना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा मुकाम माना जाएगा। कोई छोटा मोटा मुकाम नहीं है, ठीक है, बहुत बड़ा मुकाम माना जाएगा। और ये जो नया नाम बता, सुनील बहादुर, ये सर्वाधिक उम्र के भारतीय खिलाड़ी थे। सर्वाधिक उम्र के भारतीय खिलाड़ी का नाम है सुनील बहादुर। और इनकी एज थी 45 साल, 45 वर्ष। तो ये भी पूछ लेंगे कि बताओ, राष्ट्रमंडल खेलों में, 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में सबसे कम उम्र के भारतीय खिलाड़ी का नाम क्या था? अनहत सिंह। मात्र उम्र कितनी है? और अपने आप में बहुत बड़ा काम है भाई। 14 साल की उम्र में कॉमनवेल्थ गेम्स खेलने जा रहे हैं, नहीं है बहुत बड़ा नाम? कुछ तो भारत में देखा गया होगा, कुछ तो सरकार ने देखा होगा, कुछ तो कोच ने देखा होगा। 14 साल की उम्र में आप राष्ट्रमंडल में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। चलिए अगला सवाल देखो। 22वें राष्ट्रमंडल खेल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो भारतीय महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है ना? तो देखिए, महिला क्रिकेट टीम की अगर हम बात करें, फॉर्मेट था T20। इसमें गोल्ड किसे मिला था? ऑस्ट्रेलिया को गोल्ड मेडल मिला। ऑस्ट्रेलिया ने स्वर्ण पदक जीता। दूसरा सवाल, सिल्वर मेडल किसको मिला? तो भारत को मिला सिल्वर। भारत दूसरे नंबर पर रहा। फाइनल में भारत हार गया था ऑस्ट्रेलिया के हाथों। और बेटा, ब्रोंज मेडल किसने दिलाया है? तो ब्रोंज मेडल मिला है किसको? न्यूजीलैंड को। न्यूजीलैंड को जो है, कौन सा मेडल मिला? ब्रोंज मतलब कांस्य पदक। तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम को कौन सा पदक मिला था? सिल्वर। चलिए, ये महिला क्रिकेट टीम है जो कहाँ खेली थी? 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में। देखो, ये आखिरी सवाल है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने किन खेलों में पहली बार पदक जीता? लॉन बॉल, महिला T20 क्रिकेट, ट्रिपल जंप या सभी? तो इन सभी खेलों में भारत को पहली बार मेडल हासिल हुआ है। अब हम ये नहीं कह सकते कि पहली बार गोल्ड मिला है या सिल्वर मिला है या कौन सा मेडल मिला है,
लेकिन और भी है इनके अलावा जहां भारत ने मेडल पाया है पहली बार। ठीक है, तो ये सभी सवाल आपके लिए बहुत अच्छे थे और जितने भी सवाल आपको कराए गए हैं ये सब सवाल एग्ज़ाम में आने लायक हैं। ठीक है, हाँ, कहीं ना कहीं ये सवाल आपको एग्ज़ाम में ज़रूर देखने के लिए मिलेंगे। तैयार कर लो, पेपर में एक ना एक सवाल आपको ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए भाई।